हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने डिस्कशन किया था और 3 दिन से डिस्कशन यही चल रहा है हमारा कि 18,530 तक के हमारे टारगेट होंगे एंड मार्केट ने पिन पॉइंट वहीं का टारगेट दिया जो 3 दिन से एनालिसिस चल रही थी। वो बात अलग है कि जिस तरीके से हम चाह रहे थे वैसे हमें आया नहीं, लेकिन हाँ, हमारा जो पर्पस था, जो हमारा जो प्लानिंग होती थी, हम डेली बेसिस पे था किसी भी राइस पे हम सेल ही करेंगे एंड कंटिन्यूसली आज ये 4th डे आई गेस कि हमने बढ़िया पुट में हम डेली बेसिस पे अपना निफ्टी में 60 पॉइंट 70 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी हमने अपने उस प्लान के तहत अच्छे प्रॉफिट बुक किए। हमने 530 तक तो कुछ भी बुक नहीं किया, सीधी सी बात है। लास्ट में आधे घंटे में फॉल है तो हम यहाँ तक तो नहीं बुक कर पाए, बट बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड सेटअप दिया था, उसके अकॉर्डिंगली भी अच्छा प्रॉफिट किया, तो बढ़िया प्रॉफिट चल रहे हैं। मेन जो फंडा ये है कि अपने लॉसेस को आप कंट्रोल करना सीखे। देखिए, हमने 4 दिन लगातार प्रॉफिट किए, हो सकता है लॉस होगा, हो सकता है क्या होगा ही होगा, मार्केट में सब आए तो लॉस भी होना है, प्रॉफिट भी होना, सब कुछ होगा। थिंग इज़ दिस कि लॉस आपके छोटे होने चाहिए। जो हमारे ट्रेड के साथ जुड़े हैं, जो हमारे चैनल्स जुड़े हैं, सबको पता है हमारा जो मेन फंडा है कि जितना कम लॉस पे हम ट्रेड में निकलें एंड जितने प्रॉफिट को ज़्यादा ले सकें एंड कम ट्रेड करें, अच्छे सेटअप पे ट्रेड करें, माइंडसेट को सही रखें, वो हमारा फंडा रहता है। तो फाइनली चलिए वहाँ तक टारगेट आ गया, अब आगे इसको कैसे प्ले करना है तो अब इस पर डिस्कशन करते हैं। तो एक बार हम वापस आते हैं अपने डेली चार्ट पे। देखिए, आप सबको ध्यान में होगा कि मैंने चीज़ बताई थी कि 3 लेवल बताए थे। एक तो ये 630-640 वाला जो पिछले 3 दिन से मार्केट वहीं वर्क करा और आज भी और कल भी मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा। फिर हमने लेवल बताया था 530, उसके बाद निकाला था 18,420 के आसपास, 424 के आसपास, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हमको इसी के बेसिस पे प्ले करना है। आप मेरा मंथली वीडियो भी देखेगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा ये बताना ज़रूरी है कि मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई कि उसमें डिस्कस किया कि 18,420 के नीचे जब तक वीकली कैंडल और डेली में भी जाके नीचे क्लोज नहीं कर देता, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आने वाला। जिस भी दिन 420 इसके नीचे कहीं क्लोज कर गया मार्केट, तो हम यहाँ से अगेन सेल ऑन राइज करते करते फिर यहाँ करीबन इस गैप तक, एटलीस्ट इधर तक आएंगे, फिर आगे की बात बाद में है। लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करते तब तक हम एक बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश ही हैं। हो सकता यहाँ से भी चांसेस है कि फिर बाउंस ही मिले, तो हमको दोनों तरफ का प्ले करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए, अब देखते हैं कि उसमें ट्रेड की प्लानिंग करनी कैसे है। तो अब मैं आपको एक बार आवरली चार्ट पे लेके जाता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए अर्ली चार्ट पे आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है। जैसे मैंने 4 दिन से मैं कह रहा हूँ कॉल नहीं लेनी, तो अभी भी कॉल नहीं लेनी। क्यों? एक बार मैं इसी को वापस एक बार 5 मिनट दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ। आप इस जगह को बहुत एक नॉर्मल, एक नेकेड आई से अगर वैसे देखें, एक अगर कोई नूब भी अगर इसको समझ रहा हो, आप देखिए यहाँ पे सेलिंग की कैंडल कैसी है। जैसे मैं डेली बेस से बता रहा हूँ कि यहाँ खुलते शार्प, यहाँ तो फिर गैप डाउन, ये देखिए फिर तेज़, ये देखिए फिर तेज़, तो कहाँ से नीचे गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। मैंने आपको 4 दिन कहा है कॉल अवॉइड करने के लिए, मैं कल भी कहूँगा इसको चले जाने दीजिए। देखिए, एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब ये ऊपर जाएगी, तो जब ये ऊपर निकल जाए इसको निकल जाने दीजिए। जहाँ जाके कहीं क्लोज करेगा देन उसके बाद हमारे पास सेटअप हो जाएंगे। ओके, यहाँ कहीं क्लोजिंग है, ये वाला पॉइंट है, फ्लैट खुल के यहाँ जाएगी, ऊपर जाके सपोर्ट लेगी, तब हम कॉल ले लेंगे। लेकिन पहले एक दिन चले जाने दीजिए। ज़बरदस्ती नहीं कि बिल्कुल बॉटम पर ही बाय करना। कोई मार्केट का बॉटम, कोई मार्केट का टॉप नहीं पकड़ पाया। हमने भी ये टॉप नहीं पकड़ा हुआ था, लेकिन एटलीस्ट हमने वैसे पकड़ लिया था गलती से, बात अलग है। लेकिन कोई भी इतना टॉप नहीं पकड़ता कि बिल्कुल यहीं पे मैं सेल करूँगा ऊपर जाके और यहाँ पर नीचे बाय करूँगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। बनाने दीजिए पैटर्न, कभी कभार पैटर्न नीचे भी बन जाते हैं, बॉटम पे पकड़ लेंगे तो ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगर मार्केट कल ऊपर चली जाए इसको जाने दीजिए, यहाँ कहीं क्लोजिंग कर दे, उसके बाद हम अगले दिन से बुलिश खेल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि हम कॉल्स को टोटली अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में हायर लेवल से कंटिन्यूस सेलिंग ही आ रही है और पैटर्न जो है देखिए, ये लोअर हाइज का पैटर्न ही कंटिन्यूसली फॉर्म होकर चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। तो ये कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे इस पुट की ट्रेड। तो अब देखते हैं वापस एक बार अर्ली चार्ट पे। देखिए, अर्ली चार्ट पे एक चीज़ बहुत सिंपल है कि ये वाला दिन अगर आपको याद हो, ये वाला दिन, तो यहाँ पे मार्केट उस दिन गैप डाउन खुली थी एंड यहाँ खुलने के बाद विद इन अ सेकेंड ये विक पता नहीं कब बनी, पलक झपकते तक विक बनी और तुरंत ही ऊपर चली गई। तो एक चीज़ तो क्लियर कट है, एक तो ये ब्रेकआउट, एक ये रेजिस्टेंस का लेवल था जिसको मार्केट रेजिस्टेंस बना के निकली थी और मार्केट यहाँ पे आकर रिटेस्ट करके तेज़ी से गई थी और इसका मोमेंटम था वो बहुत तेज़ था। मैं हमेशा मोमेंटम की बात करता हूँ। तो यहाँ पे बायर ने एकमुलेशन किया है,
तो पूरे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस ले सकता है। वो बाउंस यहीं तक आके वापस निकल जाए या यहाँ से ऊपर भी चला जाए, वो बात की बात है। बट हम जो इंट्राडे में प्ले करते हैं तो यहाँ से एक बाउंस के लिए हम देखेंगे कि लेकिन उसका ट्रेड सेटअप कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो एक बार हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं जिसमें हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि कैसे ट्रेड बनेगा। देखिए इसको मैं जूम करके साइड में कर देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे। अब एक चीज़ सिंपल है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलने में अब प्रॉब्लम ये है ना, होने को हो सकता है कि होने क्या मतलब अगर फ्लैट खुले के तो चांसेस है कि इसको तोड़ के ये बहुत शार्पली 450 या 420 के आसपास एक बार ये आ जाए। लेकिन मैं कहूँगा आप इसको अगर करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे करीबन 550 के आसपास क्लोजिंग आई है, अगर यहीं पे कहीं खुलती, ज़्यादा नहीं इतने में कहीं खुलती है और यहाँ से खुल के इसको ब्रेक करती है, आप इमीडिएटली पुट लीजिएगा इसका 530 के ब्रेक होने पे 545 का ऐसे लगाना है एंड 450 के टारगेट होंगे फर्स्ट और उसके बाद 420, बस इतने ही टारगेट खत्म। अगर मार्केट फ्लैट खोल के ऊपर चलती है टोटली अवॉइड, क्योंकि मार्केट का एक जनरल बिहेवियर मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने लास्ट के जो आधा घंटा है उसमें मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है, इतनी बड़ी ये एक स्पेस बना दी है। तो अगर मार्केट कहीं इसके बीच में खुलती है तो उसके पास पूरा दिन रहेगा इसके बीच में ट्रैवल करने के लिए। अगर यहाँ पे कहीं खुल के इसके बीच में ट्रैवल करे तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे। 1-1:30 बजे आएंगे और उसके बाद अगर रेंज ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर तो 420 तक के टारगेट 100% आ जाएंगे। तो इसके बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं। अब बात आती है अगर गैप अप हो जाए, तो गैप अप अगर होती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाए और इस पॉइंट के ऊपर करीबन 650 660 के ऊपर, तो क्या आप कॉल लेंगे? मैं कहूँगा नहीं लेना है। होता क्या है, होने को हो सकता है कि यहाँ से करके ऐसे ऊपर निकल जाए, लेकिन ये आप जो सेलिंग देख रहे हैं ना, ये पॉइंट होगा क्या, ऐसे जाएगी फिर ऐसे ऐसे करके आएगी। अब इसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ कॉल आप लेते हैं तो आप नॉर्मल क्या करता है इंसान कि इस ट्रेंड लाइन के ऐसे लगा ले, वो करेगा क्या, ऐसे हिट नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करके लाता रहेगा यूँ। अब आप टेक्निकली तो आप सोच रहे कि जब तक ट्रेंड लाइन नहीं निकलता तो मैं ऐसे दूंगा ही नहीं, और लास्ट में यहाँ तक ला के जब आपका ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका होगा उसके बाद जाके डिप दे देगा, तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। इसलिए अगर गैप अप भी खुल जाए अवॉइड, जाने दो, इसको जहाँ जाना है जाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं इसको आपको आवरली चार्ट में बताता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो देखिए ये जोन है, ये वाला एक 450 है एंड जो मैं लेवल बता रहा हूँ 420 424 के आसपास है। अगर यहाँ पे कहीं खुलती है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड लेना है। और इसको हम, क्योंकि मैं लंबा होल्ड करने के लिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कहीं खुलती है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली कॉल लेंगे। इस कैंडल के लो का एसएल होगा, एसएल थोड़ा सा यहाँ बड़ा है, आई गेस 50-60 पॉइंट के आसपास का एसएल है, लेकिन फिर मेरे यहाँ से जो टारगेट हैं अगर आता है तो ये 18,800 और 19,000 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक में लेंगे। में एसएल बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू इस वाले टारगेट के हिसाब से, तो आप ये ट्रेड पक्का लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड लेने से डरना नहीं है, एसएल अगर छोटा है पक्का लीजिए। एक बार हिट होगा, 2 बार हिट होगा, लेकिन तीसरी बार जब प्रॉफिट होगा तो 2 एसएल का तो प्रॉफिट आ ही जाएगा और आने वाला 2-3 ट्रेड का और आ जाएगा। तो उस हिसाब से ट्रेड सेटअप हमें बनाना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।